बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुअज़्ज़म तारिक लाहौर पाकिस्तान से, और मैं अपने ज़ुबान की ज़कात देना चाहता हूँ। वो इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि जो मुझे फ़ायदा इस दुआ से, इस सिस्टम से, बस वसीलर से, इनके सिस्टम से मुझे मिला है, वो बाकी लोगों तक भी मैं बात पहुँचा सकूँ और किसी का फ़ायदा हो जाए, बेहतर है, और अल्लाह की रज़ा भी इसमें शामिल हो जाए। बात ये है कि मैं ड्रग्स करता था, तो फंस चुका था सर्किल के अंदर, बहुत बुरे तरीके से ना, निकल नहीं पा रहा था। मेरे काफ़ी वगैरह इलाज भी हुए, फैमिली ने भी काफ़ी कोशिश की, साहब ने, मैंने खुद भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो बार बार मैं इलाज करवाता था, फिर लग जाता था, फिर छोड़ता था, फिर लग जाता था, काम ठीक नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने बहुत कुछ अपना गंवाया। सबसे पहले मेरे रिश्ते चले गए, मेरे मतलब कि घर में दूरियां पड़ गई, फिर फ्रेंड सर्कल ख़त्म हो गया, फिर पैसे का ये सिस्टम ये था कि पैसे जो मैंने कमाता था मैं जौन से, वो अपने पे लगा रहा, फिर डैडी के काम में चला गया, फिर डैडी की डेथ हो गई, वो भी फिर खाने लग पड़ा, बड़ा बेटा था, मतलब काफ़ी लॉसेस किए। तो गलती पे मैं होता था, लेकिन मैं सबको गलत कहता था क्योंकि बड़ा था। अब बात भी मेरी मानते थे सारे लोग, क्योंकि मैनेज भी करता था जो भी करना था, लेकिन गलत था मैं। वो मुझे बोलते थे किसी चीज़ पे, मेरे घर वाले, मेरी वालदा मुझे बोलती थी कि ये ना करो, मैं कहता नहीं, मुझे पता है हर बात का, आप गलत है सारे। जहाँ तक मेरा प्रॉब्लम आ गया कि हिस्से लेने देने की बात आ गई, लेकिन बात छोटी सी थी, ये थी कि हम 4 बहन भाई हैं और एक वालदा है, बड़ा मैं हूँ, सारे छोटे हैं, तो बस वैसा दिमाग ख़राब हुआ था, ड्रग्स की वजह से भी कुछ लोग ख़राब कर देते हैं, नहीं पता चलता इंसान को। फिर मुझे एक दिन फेसबुक पे रब्ता हुआ, मस्त वसीलर्स के ग्रुप की मेंबर्स हैं, निकत बाजी दुबई में होती हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे दुआ करवाई। 1 साल हो गया, तकरीबन साल पहले की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आहिस्ता 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 मुझे अल्लाह पाक के करम से, रहम से मैं निकल आया इस प्रॉब्लम से, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मेरी शादी हुई, मेरी बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतर ज़िंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये है कि इंसान से गलतियाँ होती हैं, लेकिन रब है वो जिसके आगे आपने झुकना है, और झुकना ही झुकना है, तो सरेंडर करना ही बेहतर है। जल्दी कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो रब भी करवा लेता है। बाकी दुआ है सबके लिए, जो लोग बीमार हैं उनकी अल्लाह पाक बीमारी दूर फरमाए, और जो परेशान उनकी परेशानियाँ दूर हों। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सादिया अंजुम है और मैं यहाँ अमेरिका में रहती हूँ। 2019 में मुझको सिस्ट हुई थी ब्रेस्ट के अंदर, तो फिर मैं काफ़ी परेशान थी, और फिर क्या कहते हैं, मैंने सूरह रहमान सुनी और वो ख़त्म हो गई। यानी कि कुछ ट्रीटमेंट भी था जो मैंने हॉस्पिटल से कराया था, तो उसके बाद ना मुझको यानी कि ना वो ख़त्म हो गई। तो फिर मुझको ऐसा लगा कि ये सूरह रहमान सुनने से 7 दिन ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मैंने डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट कराया था उसकी वजह से ख़त्म हुई। यानी कि मैं बीच में डॉक्टर वगैरह ले आई कि नहीं, ये अल्लाह ने नहीं की, जैसे सूरह रहमान सुनने से नहीं हुई, बल्कि ये मेरी अपने ही डॉक्टर के ट्रीटमेंट से, अक्लमंदी से हुई है ख़त्म। ठीक है, वो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद है ना फिर 2021 के अंदर
क्या कहते हैं, मेरे को एक शोल्डर में प्रॉब्लम हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता होके 6 महीने में दूसरा भी शोल्डर मेरा ख़राब हो गया। मैं नो रीज़न कभी कहीं गिर जाती स्नो के ऊपर, कभी मैं है ना कहीं कोई ऐसे काम करती अपनी शोल्डर की वजह से, जिसकी वजह से वो इंजरी बढ़ती ही जा रही थी। एक शोल्डर ख़राब फिर दूसरा शोल्डर ख़राब, तकरीबन 1.5 साल में शदीद तकलीफ़ में रही और बुखार हो जाता था और बहुत ही, यानी कि मैं अकेली रहती थी, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं थे। तो यानी कि 2 साल तक मैं बहुत बीमार रही ना, और रात को मुझे बुखार चढ़ जाता था, मैं बाथरूम जाने के काबिल नहीं होती थी और बहुत तकलीफ़ की हालत में रही। फिर बहरहाल मैं है ना, जो मुझे बताता है कि ये करो वो करो, ये वजीफ़ा ऐसा टोटका ऐसा करो, मैं हर से सब कुछ करती। मैं तकरीबन अपने तमाम यहाँ पे जो अमेरिका में डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक और कैरोप्रैक्टर और क्या कहते हैं फिजियोथेरेपी, और पता नहीं कौन कौन से ना चाइनीज़ डॉक्टर हैं जो न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, जहाँ पे मैंने ख़ुद पैसे दे के अपना चाहा कि वहाँ पे ट्रीटमेंट हो, लेकिन वो मेरे को कोई भी शिफा नहीं, बल्कि जहाँ भी जाती तो वो काम और बढ़ता चला जाता। और मतलब ये था कि मैं है ना, यानी कि ना, हाँ मैंने ना लोगों के दिल दुखाए, अपने ही खाला का दिल दुखाया, अपने ही भाई की बीवी का दिल दुखाया, यानी कि हम ऐसी ऐसी बातें कभी कर जाते हैं कि जिससे लोगों के दिल दुखते हैं। और फिर क्या कहते हैं, दिल ही नहीं दुखाया, हमने उनके लिए अपने दिल में नफ़रत भी रखी कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और है ना ये तो सुनते ही नहीं हैं और ये तो बहुत ही ख़राब हैं वगैरह वगैरह। तो फिर इस तरह से चलिए अपने आप को पता नहीं कुछ समझना और दूसरों को कुछ भी नहीं समझना, तो इसकी वजह से अल्लाह पाक ने पकड़ लिया। और लोगों पे है ना उंगली उठाना कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं और इनको तमीज़ ही नहीं है, तो क्या कहते हैं ना, फिर पकड़ना तो था अल्लाह ताला ने सज़ा देने के लिए। तो फिर अल्लाह ताला ने पकड़ लिया और एक के बाद दूसरा शोल्डर भी ख़राब हो गया और फिर मैं बहुत ही तकलीफ़ में रहती थी और बहुत ही ना मैं बिल्कुल पागल हो गई कि मैं क्या करूँ। सूरह रहमान भी सुनी, लेकिन उससे भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने एक दफ़ा सूरह रहमान सुन के शिफा लेके फिर उसकी वो किया कि इससे नहीं हुआ, तो फिर दोबारा से अल्लाह पाक ने पकड़ लिया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं ना, वो कहते हैं ना दर्द के ज़रिए ही अल्लाह ताला मिलते हैं, दर्द ही अल्लाह है, दर्द ही रसूल है, और दर्द लगता है तो जाग आती है। ये सारे डॉक्टर साहब के अल्फाज हैं जो मैं बोल रही हूँ। तो उस दर्द की वजह से ये हुआ, क्या कहते हैं, मुझे अल्लाह को सोचने समझने का मौका मिला कि कौन है जो दर्द दे रहा है, कौन है। ये मैंने ख़ुद तो दर्द नहीं लेके आई, और क्या कहते हैं ये क्यों दर्द है। तो फिर दर्द के ज़रिए से फिर पता चला कि ओह ये तो वो ज़ात है जो कि दर्द दे रही है, ताकि हम उसको याद करें, ताकि हम उसको उठते बैठते खाते पीते रोते जागते सोते हर वक्त उसको याद करें, क्योंकि हम उसको नहीं याद कर रहे थे, हमारे दरमियान एक कनेक्शन ख़त्म हो गया था। फिर वो क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं, जब आप सूरह रहमान सुन लेते हैं तो अल्लाह पाक ही उसमें से आपको, उस परेशानी से आपको खुद ब खुद ही निकालते हैं। वो ऐसे निकालते हैं कि फिर कोई और बंदा आ जाता है, थर्ड पर्सन, यानी कि आप तो काफ़ी जगह घूम चुके होते हैं, मारे फिर रहे होते हैं कि आपको कोई शिफा दे दे, लेकिन फिर वो शिफा जो है आपको कोई बता देता है कुछ कि भाई ऐसा कर लो, या फिर वो आपका कहीं और ट्रीटमेंट कर देता है। अल्लाह पाक ही आपको ले जाके उस बंदे के पास मिलवा देते हैं, बिठा देते हैं, सारे काम करवा देते हैं, और फिर आप, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई बाबा जी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो आपको फिर वहाँ पे जाके शिफा मिल जाती। फिर मैं पाकिस्तान गई, पाकिस्तान में 1.5 महीना रही मैं वहाँ पे जाके, मेरा पूरा एक ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट ऐसा हुआ, क्या कहते हैं, मेरे को रूहानी मसला था, तो उसका मेरे को पूरा ट्रीटमेंट हुआ फ्री का ना, लेकिन मुझे वहाँ पे रहना पड़ा। ये मैं गई थी 2022 में। फिर उसके बाद ना फिर मेरे को बिल्कुल तबीयत ठीक हुई। तो यानी कि सूरह रहमान सुनने के बाद भेजा भी मुझे अल्लाह पाक नहीं भेजा ना कि जाओ वहाँ पे तुम्हारा इलाज है, और वहाँ पे इलाज होते ही वो, जहाँ पे अमेरिका जैसे मुल्क में, जहाँ मैं तकरीबन अपनी बीमारी के अंदर 2 साल तक मैं तड़प रही थी तकरीबन, वहाँ पे जाके मुझे एक दिन में आराम आ गया। आज मेरा इलाज शुरू हुआ और मैं दूसरे दिन आराम से सोने लगी और उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, खा रही पी रही हूँ, मैं इतनी खुश। इवन कि मैं पाकिस्तान गई थी कमिटेड सुसाइड। मैंने कहा था कि अपने हस्बैंड से कि अगर मैं ठीक नहीं हुई, मेरे शोल्डर पेन ख़त्म नहीं हुआ,
तो मैंने वहाँ पे सुसाइड कर लेनी है। तो वो भी गौर से देखते थे कि मैं वाकई सच कह रही हूँ उनसे, मैं झूठ नहीं कह रही, क्योंकि मैं वो पेन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बहरहाल जब पाकिस्तान गए और फिर क्या कहते हैं सारा का सारा इलाज हुआ और फिर अल्लाह पाक ने एक नई ज़िंदगी दी, तो मैं ये कहती फिर मैं वापस अमेरिका ही, वरना मेरा अमेरिका आने का कोई इरादा ही नहीं था कि मैंने कहा था मैं वहीं पे मर जाऊँगी, मुझे ज़िंदा नहीं रहना। ये कैसा पेन है जिसके साथ मुझे ना अपनी पूरी लाइफ गुजारनी पड़ेगी। एंड मैं सोचती थी कि ना पेन के बगैर लाइफ होती कैसी है, मुझे एक दफ़ा दोबारा से अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस करना है कि पेन के बगैर कैसे लाइफ गुजरती है। बहरहाल ना तो मेरी यहाँ पे जॉब थी, कोविड के बाद 2019 के बाद कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं थी, मैं घर में ही रह रही थी। यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलती है मैं उसी से गुज़र बसर कर रही थी, अपने घर के काम करती थी, जो भी था। लेकिन है ना ये था कि मुझे है ना यानी कि मेरे काफ़ी ज़्यादा बिल वगैरह चढ़ गए, लेकिन इस सारे पैसे ना होने की वजह से, बीमारी होने की वजह से, थोड़े बहुत पैसों में गुजारा करने की वजह से फिर मुझे एहसास हुआ कि कौन था जो मुझे इससे पहले भी पैसे देता था, कौन था जो इससे पहले भी मुझे सेहत देता था, वो सिर्फ अल्लाह ही था। अब जब उसने नहीं दिया तो उसकी खुशी में राज़ी हो जाओ, खामोशी से रह लो। जब उसने दिया था तुमने शुक्र नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, तुमने सोचा ये मेरी काबिलियत है और ये मेरा ही सब कुछ है जिस वजह से मेरे को सब कुछ मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं, हमें तो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और फिर जब पकड़े जाते हैं तो फिर रोते धोते हुए कहते हैं कि एक दिन में ये बीमारी ठीक हो जाए, एक रात में ठीक हो जाए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब हम इतने दिमागी तौर पे इतने बीमार होते हैं, जिस्मानी तौर पे इतने बीमार होते हैं, तो वो बीमारियाँ ऐसे ओवरनाइट नहीं जाती, बल्कि उनके लिए पूरा प्रोसेस होता है। उसमें से आप टूटते जाते हैं और निकलते जाते हैं, हर लम्हा आप टूटते हैं, फिर उसके बाद आप निकलते हैं। तो ये है कि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाएं, और ये ना सोचें कि आप दिल दुखा के आप बच जाएंगे, आप धोखा दे के आप बच जाएंगे। वो धोखा आपके पास वापस आता है। वो क्या कहते हैं ना, धोखे को अपनी असल जगह से बहुत प्यार होता है, तो वो वापस आप अपनी ही तरफ लौटता है। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को धोखा ना दें, और क्या कहते हैं ना, और अपने आप को कुछ ना समझें, अपने आप को ना किसी को कोई बात, बस अब खामोश रहें ना ज़्यादातर। और जो भी लोग जो भी परेशान है, कोई भी तकलीफ़ में है, तो उनको भाग कर दुआ कराएं। और मेरी ये कोशिश होती है कि अगर मुझे पता चल जाए कि ये बंदा परेशान है, तो मैं उसके घर जाके अमेरिका में दुआ कराती हूँ, उसको बताती हूँ, मस्जिदों में जाती हूँ। कोई भी परेशान हो जाता है, फिर मैं अगर मुझे पता चल जाए कि ये तकलीफ़ में, ये परेशानी, तो मैं उनके घर जाके उनको ये सूरह रहमान का मैसेज देती हूँ और तरीके से बताती हूँ कि भाई आप ऐसा कर ले। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, आपको पता है इस सिस्टम के अंदर लोग नहीं सुनते, लोग नहीं समझते, लोग मानते ही नहीं, कहते, बल्कि क्योंकि उनकी अपनी अकल होती है, जैसे हमारी अपनी अकल होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल फंसे हुए होते हैं, तो फिर वो मान लेते हैं कि हाँ शायद इससे कुछ हो जाए। और कुछ लोग बिल्कुल वो कर देते कि नहीं ये तो बेवकूफ़ है, ये इसको क्या पता, हमें क्या मसला है, और सूरह रहमान सुनने से क्या होगा। यानी है ना वही वो डॉक्टर साहब कहते हैं ना, अल्लाह बनना छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। हम अल्लाह पे भी नहीं छोड़ते, अल्लाह के हवाले भी नहीं करते, और अपनी अकल जाते हैं। और यहाँ पे हमें डॉक्टरों पे बहुत ज़्यादा ईमान है और भरोसा है कि डॉक्टर सब कुछ कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है, अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है। अगर अल्लाह ताला डॉक्टरों को क्या कहते हैं दवाइयों में शिफा ना दे, तो हमें किसी दवाई से शिफा नहीं हो सकती। तो हम बार बार जो नहीं अल्लाह के सामने ही जाके गिड़गिड़ाते हैं, दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक आप हमें सेहत तंदुरुस्ती दीजिए। और जो सूरह रहमान की जो थेरेपी होती है, जो आखिर में जो आप फॉर लाइफ करते हैं, हमेशा करते रहते हैं, जो पानी पीकर दिल में 3 दफ़ा प्यार से आप अल्लाह बोलते हैं, तो उससे वो एक कनेक्शन होता है जो आपको सुबह दोपहर शाम अगर आप 3 दफ़ा कर रहे हैं दिन में, तो आपको एक कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अल्लाह पाक के साथ रहता है। और अगर क्या कहते हैं नमाज वगैरह में इतना कनेक्शन नहीं होता, आप फ़िज़िकली तौर पे, प्रैक्टिकली तौर पे नमाज़ पढ़ते हैं, और उसमें आपका इतने क्लोज़ आप अल्लाह के नहीं होते जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन जो डॉक्टर साहब की जो दुआ है, जो बाबा जी जान की दुआ है, उसमें आप कितने क्लोज़ होते हैं, उसकी तो ऐसा लगता है कि आप बस जाके अल्लाह से गले मिल गए हैं, और आपने अल्लाह को प्यार भी कर लिया, और आपने क्या कहते हैं हर बात अपने दिल के अल्लाह पाक से कर दी है। यानी कि वो वाली फीलिंग्स होती है। तो मेरे सुबह उठते ही यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं पानी पी के 3 दफ़ा अल्लाह करूँ, उसके बाद दोपहर में खाने के दौरान, और फिर शाम में, रात में। यानी कि ये एक जैसे ना सुबह दोपहर शाम वाली कहानी हो जाती है। कभी कोई भूल भी जाते हैं, लेकिन है ना एक खाली खाली से लगता है कि ऐसा क्यों नहीं किया, फ़ौरन करो। फिर उसी वक्त उठ के क्या कहते हैं ना 3 दफ़ा अल्लाह कह के पानी पीते हैं।
तो उससे जो नहीं होता है कि ऐसे लगता है कि रूह जो है ताज़ा हो गई, रिफ़्रेश हो गई, रूह को एक उसकी खाना मिल गया और रूह जो है क्या कहते हैं सही होती जा रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कि आपको खाना पीना ज़रूरी है, तो ये चीज़ भी बहुत शदीद ज़रूरी है कि आप अल्लाह को पुकारते रहें, अल्लाह का ज़िक्र करते रहें और अल्लाह के क्या कहते हैं उनको सोते बैठते उठते जागते याद करते रहें और सोचें कि कौन था जिसने आपको तकलीफ़ से निकाला, कौन था जिसने आपकी मदद की। तो सिर्फ वो अल्लाह ही थे, अल्लाह ही हैं और अल्लाह ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरफा बतूल है और मैं फैसलाबाद से हूँ और मुझे डॉक्टर हसन इफ्तिखार ने दुआ करवाई थी 1 साल पहले। वैसे मेरी हेल्थ इश्यूज़ ये थे कि मुझे 2016 से जो है ना वो मतलब हेल्थ इश्यूज़ होने शुरू हुए थे। बैक स्लिप हुई थी मेरी, कुछ इन्फेक्शंस वगैरह होते रहते थे, स्टमक के प्रॉब्लम्स, फिर मुझे टिनाइटिस भी हो गया, डिप्रेशन भी हो गया और उसके बाद सबसे लास्टली ये हुआ कि मुझे IBS हो गया। तो जब मुझे IBS हुआ ना तो और टिनाइटिस, क्योंकि ये दोनों इनक्योरेबल चीज़ें थी और मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी काफ़ी सालों से मेडिसिन्स खाने की वजह से कि दवाई भी कोई काम नहीं करती थी और हर चीज़ से जो है ना वो मेरी सेहत मज़ीद ख़राब होती थी। कोई भी नुस्खा, कोई टोटका, सब कुछ मैंने करके देख लिया था। फिर मैंने बहुत ज़्यादा ज़िक्र अज़कार पढ़ाइयाँ भी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन ये था कि मुझे कोई किनारा नहीं मिल रहा था। तो मैं इतनी फंस चुकी थी ना अपनी लाइफ में कि मुझे लगता था कि यहाँ से बाहर निकलने का पता नहीं कोई रास्ता है या नहीं, मैं कभी ज़िंदगी में वापस आ पाऊँगी या नहीं। और मतलब एक होता है ना कि इंसान, उस वक़्त भी मैं बहुत होपलेस नहीं थी, लेकिन ये था कि मेरे पास सारे रास्ते ख़त्म हो गए थे। तो मुझे बस ये था कि अब मुझे शायद किसी मौजज़े की ज़रूरत है, क्योंकि ऑल पॉसिबल जो होते हैं ना, ऑल पॉसिबल जो तरीके होते हैं एक मरीज़ के अपने आप को ठीक करने के, वो सब कुछ मैं करके देख चुकी थी और कोई भी चीज़ मेरे लिए काम नहीं करती थी, बल्कि उल्टा रिएक्शन हो जाता था। अगर एक प्रॉब्लम ठीक होती थी, दूसरी शुरू हो जाती थी, तीसरी शुरू हो जाती थी। एक अरसा हो गया था, 2016 से 7 साल हो गए थे और मेंटली मैं इतनी सख्त हो चुकी थी कि मुझे लगता था कि पता नहीं मैं कभी ठीक हो पाऊँगी या नहीं। बहुत ज़्यादा मेरा वेट गिर गया था। उसके बाद जब मैं बहुत थक गई थी ना, तो मैंने अल्लाह से बहुत ज़ोर शोर से दुआएं करनी शुरू कर दी कि अल्लाह ताला अब तो मुझे किसी मौजज़े की ज़रूरत है ना, क्योंकि अब तो मैं बेबस हो चुकी हूँ, कोई चीज़ मेरे लिए काम ही नहीं करती। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया एक दिन, तो हसन भाई की वीडियो थी IBS पे। मैंने कमेंट किया उसके, अच्छा अल्लाह ताला की तरफ से वो शायद मैंने कमेंट किया था 2 माह पहले और 2 महीने बाद जिस दिन इनका मुझे रिप्लाई आया ना, वो दिन था कि जब मैं ये दुआ कर रही थी अल्लाह ताला से कि अब मेरी ये दुआ करने की भी पोजीशन नहीं है। मैं इतना थक चुकी थी हर चीज़ से कि उसके बाद मेरी दुआ करने की कैपेसिटी भी ख़त्म हो गई थी और उसी दिन वो अल्लाह ताला की तरफ से ही इनका रिप्लाई आ गया मुझे उसी टाइम कि जब मैं दुआ करके फ़ारिग हुई 1-2 घंटे बाद शायद मैंने इनको रिप्लाई किया। तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे एक शख्स जो है ना वो मुंतज़िर बैठा है कि मेरी मदद करने के लिए पहले से ही कोई तैयार बैठा है। उसके बाद जब मेरी इनसे बातचीत होना शुरू हुई तो उस बात के दौरान ही मुझे पता चल गया कि मेरी जो बीमारी है इसका रूट कॉज़ क्या है। तो असल में नफ़रत ही असल बीमारी होती है, इंसान की सोच के अंदर बीमारी होती है। मुझे इनसे बात करने के दौरान ये बात समझ आई कि मेरे अंदर डीपली एक ऐसी चीज़ चल रही है कि जो अंदर ही अंदर मुझे बीमार करती जा रही है और उसको मुझे पता भी चल रहा होता था, मैं उसको ख़त्म भी करना चाह रही होती थी, लेकिन मैं उसको ख़त्म नहीं कर पा रही होती थी क्योंकि कभी कभी मुझे ये लगता है कि इंसान जो है ना वो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो हर लेवल पे अपने आप को खुद मेंटेन कर सके, सेहत के लेवल पे, सोच के लेवल पे, ज़िंदगी के किसी भी मसले के लेवल पे। वहाँ पे उसे अल्लाह ताला की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना वो मदद की ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला के अपने मामलात में शामिल होने की ज़रूरत होती है। तो उस वक़्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि
इंसान को अल्लाह ने बेबस भी कहीं ना कहीं खुद बनाया है ताकि वो अल्लाह ताला से मदद मांगे और फिर अल्लाह वो मोजज़ा उसको करके दिखा देता है। फिर इन्होंने मुझे जब सूरह रहमान का बताया, मैंने सूरह रहमान थेरेपी की। विद इन 1 वीक मुझे इतनी भूख भी लगना शुरू हो गई, मेरे स्टमक प्रॉब्लम्स, मेरे सारे हेल्थ इश्यूज़ 1 हफ़्ते बाद ही बहुत हद तक जो है ना, मुझे वाक़ई लगता था कि कोई मोजज़ा हो गया और ठीक होने लग गए थे सब चीज़ें। उसके बाद जो है वो मैंने अब तक मुझे ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। 1 साल में मैंने 10 केजी वेट गेन भी किया है और उसके साथ-साथ मैंने बहुत ज़्यादा लर्निंग की है। मतलब हसन भाई की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और ये कि जो चीज़ें मैं गँवा चुकी थी ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ों को मैंने हासिल किया है। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा करेज और मेरी सेहत ठीक हुई है और मैं कभी इस तरह शायद बात भी नहीं कर सकती थी, जैसे मैं अब बोल लेती हूँ। और बेफ़िक्री और एक बेखौफ़ी सी ज़िंदगी में आ गई है। ये सब चीज़ें जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो हेल्थ इशू था ना, ये सारी चीज़ें उसके बैकग्राउंड पे मेरी सेहत को ख़राब कर रही थी और अल्लाह ताला की ज़ात ने इन सब चीज़ों को ठीक किया और उसके साथ-साथ मेरी सेहत को भी ठीक किया और अभी मुझे लगता है कि एक जर्नी है जो मुसलसल चल रहा है अभी तक, जिसने मुझे इतना कुछ सिखाया है, मुझे बहुत से मसलों से बाहर निकाला है। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ और कि अल्लाह ताला ने मुझे वो चीज़ दी कि शायद इंसान डिज़ायर करता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोजज़ा हो जाए जो मुझे मिला है। और मैं बहुत, मेरे दिल से दुआ है सब लोगों के लिए जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको शिफ़ा दे और जो इस सिस्टम में, अल्लाह ताला सबके लिए खैर करे। हसन भाई के علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان